नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्र हिंदी चैनल पे आपको स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य विज्ञानम क्या है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं जो ज्यादातर लोग जानते हैं। वो ये होता है कि संभोग, सेक्स नहीं करना, और ये बड़ी तुच्छ बात है। तुमने तो ब्रह्म को बिल्कुल लंगोटे से बांधा दिया है। ब्रह्म को क्या पड़ी है कि तुम सेक्स कर रहे हो या नहीं। ब्रह्म का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना, और ब्रह्म माने बंटा बंटा नहीं रहना, पूरा रहना। ब्रह्म काम तलब है, जो कुछ हो सकते हो पूरे तरीके से हो जाओ, छोटे नहीं रह जाओ। ब्रह्म शब्द आया है वृहद से। वृहद माने विस्तार, बड़ा होना। अहंकार तुम्हें छोटा बनाता है, सीमित बनाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बड़ा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन छोटा नहीं है, संकुचित नहीं है, बंटा हुआ नहीं है। मन बहुत बड़ा है, सब समाया हुआ है उसमें। मैंने भी अपने आप को छोटा सा नहीं बना रखा है कि मेरी तो पहचान बस इतनी है कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं इस जगह पढ़ता हूँ, मैं इस जगह रहता हूँ, यही हूँ मैं बस। मैं बड़ा हूँ और यही है ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य समझ लो अहंकार से विपरीत है। ब्रह्मचर्य समझ लो अहंकार से मुक्ति है। आजादी ही ब्रह्मचर्य है। अतीत और भविष्य से मुक्ति ब्रह्मचर्य है। दूसरों के प्रभावों से मुक्ति ब्रह्मचर्य है। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मंत्र हिंदी चैनल पे आपको स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे ब्रह्मचर्य विज्ञानम क्या है। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं जो ज्यादातर लोग जानते हैं। वो ये होता है कि संभोग, सेक्स नहीं करना, और ये बड़ी तुच्छ बात है। तुमने तो ब्रह्म को बिल्कुल लंगोटे से बांधा दिया है। ब्रह्म को क्या पड़ी है कि तुम सेक्स कर रहे हो या नहीं। ब्रह्म का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना, और ब्रह्म माने बंटा बंटा नहीं रहना, पूरा रहना। ब्रह्म काम तलब है, जो कुछ हो सकते हो पूरे तरीके से हो जाओ, छोटे नहीं रह जाओ। ब्रह्म शब्द आया है वृहद से। वृहद माने विस्तार, बड़ा होना। अहंकार तुम्हें छोटा बनाता है, सीमित बनाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है बड़ा। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन छोटा नहीं है, संकुचित नहीं है, बंटा हुआ नहीं है। मन बहुत बड़ा है, सब समाया हुआ है उसमें। मैंने भी अपने आप को छोटा सा नहीं बना रखा है कि मेरी तो पहचान बस इतनी है कि मैं इसका बेटा हूँ, मैं इस जगह पढ़ता हूँ, मैं इस जगह रहता हूँ, यही हूँ मैं बस। मैं बड़ा हूँ और यही है ब्रह्मचर्य का अर्थ। ब्रह्मचर्य समझ लो अहंकार से विपरीत है। ब्रह्मचर्य समझ लो अहंकार से मुक्ति है। आजादी ही ब्रह्मचर्य है। अतीत और भविष्य से मुक्ति ब्रह्मचर्य है। दूसरों के प्रभावों से मुक्ति ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य विश्लेषण। ब्रह्मचर्य यौन विचारों और इच्छाओं से पूर्ण स्वतंत्रता है। यह विचार, वचन और कर्म तथा सभी इंद्रियों का नियंत्रण है। सख्त संयम सिर्फ संभोग से नहीं बल्कि कामुक अभिव्यक्तियों से, हस्तमैथुन से, समलैंगिक कृत्यों से और सभी विकृत यौन व्यवहारों से होना चाहिए। सभी प्राणियों में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की संज्ञा। अर्थतु भाव अनादिकाल से इतना प्रबल है कि इन्हीं चार भाव के अनुकूल किसी भी विचार को वह तुरंत स्वीकार कर लेता है। अतएव ब्रह्मचर्य के बारे में किए गए अनुसंधान जितने जल्दी से आचरण में नहीं आते, उससे ज्यादा जल्दी से सिर्फ कहे जाने वाले सेक्सोलॉजिस्टों के निष्कर्ष तथा फ्रॉड जैसे मानसशास्त्रियों के निष्कर्ष स्वीकृत हो पाते हैं। हालांकि उनके ये अनुसंधान बिल्कुल तथ्यहीन नहीं है, तथापि वह केवल सिक्के की एक ही बाजू है। ब्रह्मचर्य के लिए फ्रॉइड की अपनी मान्यता के अनुसार वीर्य तो महान शक्ति है, उसी शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करके मानसिक व बौद्धिक शक्ति बढ़ानी चाहिए। अतः सिक्के की दूसरी बाजू का भी विचार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य बनाए रखने के वैज्ञानिक कारण। ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक व वाचिक, वैसे तीनों प्रकार से पालन न होने पर पुरुष व स्त्री दोनों के शरीर में से सेक्स हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स ज्यादातर लेसीर्थीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वायोडीन जैसे जरूरी तत्वों से बने हैं जो जीवन, शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके लिए रेमंड बर्नार्ड की किताब साइंस ऑफ रिजेनरेशन देखनी चाहिए। उसमें वे कहते हैं कि ये मनुष्य की सभी जातीय वृत्तियों का संपूर्ण नियंत्रण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स जातीय रस उत्पन्न करती है और उसका अन्य ग्रंथियों के ऊपर भी प्रभुत्व रहता है। हमारे खून में स्थित जातीय रसों यानी कि हार्मोन्स की प्रचुरता के आधार पर हमारा यौवन टिका रहता है। जब ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जातीय रस कम उत्पन्न करने लगती हैं, तब हर में वृषदत्व व अशक्ति का अनुभव होने लगता है। यौन सुख के बारे में सिर्फ कल्पना करने में भी ऊर्जा का उपयोग होता है।
जिन्होंने अपना ज्यादा वीर्य खो दिया होता है वे आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे जल्दी से उनके मन का संतुलन खो देते हैं। छोटी चीजें उन्हें परेशान कर देती हैं। शारीर और मन स्फूर्ति से काम नहीं कर पाते। शारीरिक और मानसिक सुस्ती, थकान और कमजोरी का अनुभव होता है। बुरा स्मृति, समय से पहले बुढ़ापा, नपुंसकता और विभिन्न प्रकार के नेत्र रोग और तंत्रिका रोग इस महत्वपूर्ण तरल पदार्थ के भारी नुकसान के कारण हैं। जो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन नहीं करते वे क्रोध, आलस्य और डर के दास बन जाते हैं। यदि अपने होश नियंत्रण के तहत नहीं होते आप मूर्ख कार्रवाई करने लगते हैं जो बच्चे भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आधुनिक विज्ञान युवा कायम रखने के कायाकल्प आदि के लिए प्रयोग करने में पीछे नहीं है, लेकिन ऊर्जा केवल 3-4 साल तक ही रहता है। इसलिए कम में रहने के लिए युवा एंडोक्राइन ग्रंथियों को सक्रिय रखा जाना चाहिए और रक्त में सेक्स हार्मोन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। ब्रह्मचर्य बनाए रखने के वैज्ञानिक कारण। ब्रह्मचर्य का शारीरिक, मानसिक व वाचिक वैसे तीनों प्रकार से पालन न होने पर पुरुष व स्त्री दोनों के शरीर में से सेक्स हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं। ये सेक्स हार्मोन्स ज्यादातर लेसीर्थीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वायोडीन जैसे जरूरी तत्वों से बने हैं जो जीवन, शरीर और मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसके लिए रेमंड बर्नार्ड की किताब साइंस ऑफ रिजेनरेशन देखनी चाहिए। उसमें वे कहते हैं कि यह मनुष्य की सभी जातीय वृत्तियों का संपूर्ण नियंत्रण अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को अंग्रेजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स जातीय रस उत्पन्न करती है और उसका अन्य ग्रंथियों के ऊपर भी प्रभुत्व रहता है। हमारे खून में स्थित जातीय रसों यानी कि हार्मोन्स की प्रचुरता के आधार पर हमारा यौवन टिका रहता है। जब ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जातीय रस कम उत्पन्न करने लगती हैं तब हर में वृषदत्व व अशक्ति का अनुभव होने लगता है। यौन सुख के बारे में सिर्फ कल्पना करने में भी ऊर्जा का उपयोग होता है। जिन्होंने अपना ज्यादा वीर्य खो दिया होता है वे आसानी से चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे जल्दी से उनके मन का संतुलन खो देते हैं। छोटी चीजें उन्हें परेशान कर देती हैं। शारीर और मन स्फूर्ति से काम नहीं कर पाते। शारीरिक और मानसिक सुस्ती, थकान और कमजोरी का अनुभव होता है। बुरा स्मृति, समय से पहले बुढ़ापा, नपुंसकता और विभिन्न प्रकार के नेत्र रोग और तंत्रिका रोग इस महत्वपूर्ण तरल पदार्थ के भारी नुकसान के कारण हैं। जो ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन नहीं करते वे क्रोध, आलस्य और डर के दास बन जाते हैं। यदि अपने होश नियंत्रण के तहत नहीं होते आप मूर्ख कार्रवाई करने लगते हैं जो बच्चे भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आधुनिक विज्ञान युवा कायम रखने के कायाकल्प आदि के लिए प्रयोग करने में पीछे नहीं है, लेकिन ऊर्जा केवल 3-4 साल तक ही रहता है। इसलिए कम में रहने के लिए युवा एंडोक्राइन ग्रंथियों को सक्रिय रखा जाना चाहिए और रक्त में सेक्स हार्मोन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। संस्कृत भाषा में ब्रह्म शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है परमात्मा या सृष्टिकर्ता, और चर्य का अर्थ है उसकी खोज यानी आत्मा के शोध का अर्थ है ब्रह्मचर्य। आम भाषा में ब्रह्मचर्य को कुंवारेपन या सेक्स से दूरी रखना माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी माना गया है कि मन, कर्म और विचार से सेक्स से दूर रहना ब्रह्मचर्य है। मेडिकल साइंस ही नहीं बल्कि पुरातन ज्ञान भी नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य इकट्ठा करना है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कामसूत्र और अष्टांग हृदय में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। संस्कृत भाषा में ब्रह्म शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है परमात्मा या सृष्टिकर्ता, और चर्य का अर्थ है उसकी खोज यानी आत्मा के शोध का अर्थ है ब्रह्मचर्य। आम भाषा में ब्रह्मचर्य को कुंवारेपन या सेक्स से दूरी रखना माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी माना गया है कि मन, कर्म और विचार से सेक्स से दूर रहना ब्रह्मचर्य है। मेडिकल साइंस ही नहीं बल्कि पुरातन ज्ञान भी नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य का मतलब वीर्य इकट्ठा करना है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, कामसूत्र और अष्टांग हृदय में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। सेक्स से परहेज करना। कुछ लोग इस गलत धारणा में रहते हैं कि सेक्स से परहेज करना स्वास्थ्य व खुशी के लिए अच्छा है। वे अपनी तथाकथित ऊर्जा को सेक्स संबंधों से परहेज रखकर सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सेक्स से दूर रहकर जिंदगी लंबी होती है, बदन हुष्ट पुष्ट होता है और मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह हकीकत नहीं है। वीर्य एक रस है जो 24 घंटे बनता रहता है। अगर कोई उसे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। वीर्य को अनिश्चित समय के लिए रोक कर रखना मुमकिन नहीं है।
चाहे कोई कितना भी संयम करे या योगी और सन्यासी हो। जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए मलमूत्र को रोकना नामुमकिन है, उसी तरह वीर्य को भी रोक कर रखना असंभव है। सेक्स से परहेज करना। कुछ लोग इस गलत धारणा में रहते हैं कि सेक्स से परहेज करना स्वास्थ्य व खुशी के लिए अच्छा है। वे अपनी तथाकथित ऊर्जा को सेक्स संबंधों से परहेज रखकर सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि सेक्स से दूर रहकर जिंदगी लंबी होती है, बदन हुष्ट-पुष्ट होता है और मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। यह हकीकत नहीं है। वीर्य एक रस है जो 24 घंटे बनता रहता है। अगर कोई उसे रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकता। वीर्य को अनिश्चित समय के लिए रोक कर रखना मुमकिन नहीं है, चाहे कोई कितना भी संयम करे या योगी और सन्यासी हो। जिस तरह से अनिश्चित काल के लिए मलमूत्र को रोकना नामुमकिन है, उसी तरह वीर्य को भी रोक कर रखना असंभव है।